लव मैरिज की रंजिश में खूनी संघर्ष, भाई की हत्या, दंपति गंभीर रूप से घायल। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ जनपद के जीएनपुर थाना क्षेत्र के हरैया गांव में लव मैरिज को लेकर चली आ रही है पुरानी रंजिश एक बार फिर से हिंसा में बदल गई। गांव के कुछ लोगों ने एक महिला, उसके पति और भाई पर लोहे की रॉड और लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में महिला के भाई की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दंपति गंभीर रूप से घायल है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी फरार है। पुलिस ने आरोपी की तलाश में टीमें गठित कर दी हैं। आजमगढ़ के जीएनपुर थाना क्षेत्र के हरैया गांव की रहने वाली मंजू देवी ने सितंबर 2011 में अपने ही गांव के संदीप से प्रेम विवाह किया था। तभी मंजू के मायके पक्ष के पट्टीदार रंजिश पाले हुए थे। परिवार वालों का आरोप है कि शैलेश नामक पट्टीदार और उसके परिजन लगातार उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। 2 दिन पहले ही किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और शैलेश पक्ष के लोगों ने अजय की पत्नी, बच्चों, सास निर्मला देवी और जेठ राजू के साथ मारपीट की। जब परिजन इसकी शिकायत लेकर जीएनपुर थाने पहुंचे तो दरोगा ने कथित तौर पर गालियां देकर भगा दिया और उल्टा अजय पर ही शांति भंग की कार्रवाई कर दी। जमानत पर छूटकर जब अजय घर लौटा, उसी शाम शैलेश, करण और देशाशीष ने उस पर और उसके बहनोई और बहन पर लोहे की रॉड से, लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में अजय की मौत हो गई, जबकि मंजू और संदीप गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस मामले को लेकर मृतक की मां निर्मला देवी का कहना है कि हम थाने गए थे, लेकिन दरोगा ने गालियां देकर भगा दिया। अगर उस समय सुनवाई हो जाती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। वहीं मृतक के छोटे भाई राजू का कहना है कि हमारी शिकायत नहीं सुनी गई, उल्टा भैया पर ही मुकदमा कर दिया गया। उसी का नतीजा है कि यह हत्या घटना में बदल गई और तनाव का माहौल है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बयान देते हुए कहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। अन्य आरोपी को गिरफ्तार के लिए टीमें गठित की गई हैं। इस मामले में जांच जारी है। 3 आरोपी हिरासत में हैं और अन्य गिरफ्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों पर लगे आरोपों की भी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है दादी? निर्मला। कौन गांव पड़ी? हरैया। अच्छा, का मामला भइल? साहब ऐसा है कि हमार पोती रहल है। हाँ। और जात रही कापी लेवा तवार का। हाँ। ओके बैठल रहना, हमार पोती जात रही, पकड़ के बाँह खींचे लगला। हाँ। ओकर भतीजा, शैलेश का भतीजा। हाँ। खींचे लगला। हमार पोती जाके गाड़ी देवे लगल। हाँ। जब गाड़ी देवे लगल तो हमारे पोती का झापड़ चला के मरला। हाँ। अब झापड़ चला के मरला, पकड़ला, वो जात रही। बस महतारी का कौनो खबर दे देला है कि तोरे बेटी का शैलेशवा का भतीजा खींचत है। हाँ। बस ई ओकर महतारी जब हुआ गई तो करे कहे हमारे बेटी को करत है, बस पटक देला वो खेते में उठा के। जब खेते में पटक देला तो लड़किया गई, महतारिया पकड़े, बस उठा के पटक देला। वो जब थाने में गई, हमार लड़की, हमार पोती गई। अब हमके पच का कोतवाल कहते चल चल बारे, तो हम कहे तो हम तो निकल गए। पोती का कहा थे कि सही सही बताना, नहीं तो अभी 4 बेट मारूंगी ना तो अंदर करूंगी। कौन बात ऐसा बोला? कोतवाल। अच्छा, कोतवाल बोले। तो वो कही कि हम ना जाए, बताओ नहीं तो हम जाई थी। वो लड़की निकल के चल जाए। फिर कोनो आ गए, कोनो अच्छा खासा आदमी, वो कल ऐसा तुम्हारा रिपोर्ट ले चल, हम बताई थी, रिपोर्ट देवाई थी। रिपोर्ट देरी में बैठल है तो जाकर रिपोर्ट लिखौले। तो जब रिपोर्टवा देवे गए तो खूब बैठ के मुस्कियात रहा। पुलिसवा जो चश्मा लगौले हैं। अच्छा, हाँ, वो मुस्कियात रहना। लेडीज का हम देवे गए तो हमके जब देखला तो मुस्कियात रहा। कोई सुनवाई ना है। हमारा पतो गई और लड़का बोले, लड़का को अपने बुलाओ। लड़का हमार गल, कला की उतार जल्दी से मोबाइल निकाल। मोबाइल धै देला, काला साला भोसड़ी वाला, चल बैठ अंदर। कल रात में घटना का भइल? कल वही बात है। वही बात जब वहां से बैठा लिया, बैठा करके उसको कहा कि चलो तुमको चालान कर देते हैं। चालान में लिए ना, एक चालान कल देना। 4 बजे 7 बजे के 8 बजे के घटना घट गई। उधर से आवत रहे, वही के द्वारे पर मल्ले। हाँ, मारत जब ओके मारे लगला है तो हमार ये लड़का चौपल है कि हम भाई हमार चिल्लाते का बात है। जब दौड़त वही तरह बनियाइन पहन के, चड्ढा पहन के गए
और देखा तो ओकर छोड़ के एक मल्ला गुद्दा छटक गई। अच्छा। गुद्दा छटक गई, सरिया मुँह में घुसेर दिला, आँखी में घुसेर दिला सरिया, और इतना चिन्हवा पर चढ़ चढ़ के उछल उछल के मल्ला हमारा लड़का प्राण। क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ साहिब चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम मुर्दा यही तो सुतौले रहा, हम कोर्ट ना पुलिस का देवा। हमके इंसाफ चाहिए। घायल भी केहू है? हाँ वही पतो के घायल है? पतो जो वही देखा हुआ है ओकर मंजू और संदीप और माया चल गई अपने मामा के यहाँ दवाई करावे। क्या नाम है आपका? जी राजू। कौन सा गांव पड़ेगा? बाजार गोसाई हरैया, जी थाना जीयनपुर है। अच्छा, क्या मामला कल रात में हुआ था आपके घर? मामला सर यही हुआ है कि वही पुरानी रंजिश चल रही थी, 11 साल का मैटर था और उसी मैटर में सब वो मारे हैं सब। कौन मारा है? शैलेश, हाँ, और चंद्रशेखर, हाँ, राजू हाँ, और दयशीष और करण हाँ, और अनुराग और राकेश, कौन मरा है? यही सब मारे हैं। मरा कौन है? मारा हमारा भाई है अजय कुमार, अच्छा। और एक भाई सीरियस है, उसकी क्या घर मामला था, क्यों विवाद हुआ, कुछ बताएंगे आप? विवाद सर यही था, लड़की का मैटर था जो 11 साल पुराना था, उसी के विवाद में मारे हैं सब। अच्छा, इसकी सूचना आपने इसके पहले थाने में दी? बहुत साहब दे चुके हैं, हमारा भी पैर मार के तोड़ दिया 2019 में। हाँ, जी। तो इसकी सूचना आपने थाने दी थी? थाने पे नहीं, उसमें उमेश दरोगा थे, पैसा खा लिए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ था। हाँ, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। शाम से हम 7 बजे का आए, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, जी। आप लोग थाने पे दिए थे? गए थे लेकिन वहाँ से कोई आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि एफआईआर लिखा हो तब इलाज होगा। ये आरोप है कि आप लोगों ने थाने पे तहरीर दी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या सही बात है? ये सही बात है। कोतवाल क्या बोले? वो बोले गाली दे रहे थे, कोतवाल साहब गाली दे रहे थे मेरी छोटी वाली को। अच्छा। जी।